नर्सिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डियर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एम्स पोस्ट बेसिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, या फिर यूपी से हैं, एमपी से हैं, कहीं से भी, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, आप चंडीगढ़ से हैं, हिमाचल से हैं या राजस्थान से हैं, जिस जगह से हैं आप, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो प्रिपरेशन रही है मेरा वे टू मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे और वेद नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे, यही दोनों पे ही होती है। जो आपका पेडेबल क्लास में लेती हूँ, स्टार्टिंग से मैंने क्लास ले रखा है बच्चे का और काफी सिलेक्शंस भी होती हैं डियर। ऑनलाइन मोड में मैं नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गूगल मीट पे मैं क्लास लेती थी, बच्चे पेमेंट करने के बाद गूगल मीट से मैं क्लास लेती थी। अब मैंने क्या किया, ऐप है डियर मेरा वेद क्लासेस के नाम से ऐप बना हुआ है, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद मिल जाएगा। वहां से बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी से रिलेटेड। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस नंबर पे बात कर सकते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या फिर क्लास ज्वाइन करना है। तो काफी कम समय है डियर आपके पास। यदि आप जीएनएम थर्ड ईयर में है और नेक्स्ट ईयर के लिए आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे क्लास ज्वाइन कीजिए डियर। सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव आपको थ्योरी क्लासेस करवाई जाएंगी, साथ में टेस्ट सीरीज होंगे और उसमें एमसीक्यूज की आपकी क्लासेस होंगी, जो कि इंपॉर्टेंट वाले सारे होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते रहिए देर न करते हुए। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द, देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया डियर आपके पास, who is the known as the father of scientific management, father of scientific management। ओके, मैक्स वेबर होगा या हेनरी फॉयल होगा या फिर आपके फ्रेडरिक विंसलो टाइलर होगा या फिर एल्टोन मायो होगा। राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगी, इसमें आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी आएगा। देखिएगा फ्रेडरिक आपका विंसलो टाइलर, चाइल्ड। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या पूछा है कि आपका एन आंसरबिलिटी ऑफ या सबऑर्डिनेट टू हीज हर सुपेरियर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क इज नोन एज, असाइंड टास्क इज नोन एज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे उसको, या अकाउंटेबिलिटी कहेंगे, ऑथोरिटी कहेंगे या फिर डेलीगेशन कहेंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर आपका, तो ऑप्शन बी जाएगा, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। क्या कहलाएगा डियर, अकाउंटेबिलिटी कहलाएगा। Any answerability of subordinate to his her superior performance of assigned task is known as accountability। accountability का मतलब क्या होता है डियर, एम्प्लॉय जो होता है subordinate held responsible for successful completing the task will have to list explain way they fail to do so, है ना। ये इसका मतलब होता है डियर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है कि characteristics of good reporting includes। ठीक है, क्रिटेस्टिक्स क्या होगा, इसका फैक्ट होगा, एक्यूरेसी होगा, या लेजिबिलिटी होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, सभी के सभी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज रेफर टू एज, टॉप टू बॉटम है ना, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे स्पान ऑफ कंट्रोल है, बी में आपके पास क्या स्केलर चैन है, सी में लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, डी में लेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम की बात क्या है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन सी आएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा इसमें, सी आंसर इसमें राइट होगा। इसमें आपकी राइट आंसर क्या गया डियर, ऑप्शन सी गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ओके, ऑप्शन सी में क्या प्लानिंग है, बी में आपके पास ऑर्गेनाइजिंग है, सी में हमारे पास कंट्रोलिंग और डी में ऑल ऑफ दीज है। मैनेजमेंट का फंक्शन पूछा डियर, ये सारे आपके मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की क्लासेस है डियर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन डी जाएगा। क्या जाएगा इसमें, डी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स। ठीक है, हायरार्की, डेलीगेशन, स्पान ऑफ कंट्रोल, या ऑल ऑफ दीज। क्या डियर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा। क्या होगा इसमें, सभी के सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स हु इंटीग्रेट्स बॉडी माइंड स्पिरिट प्रिंसिपल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इज नॉन एज। देखिए यहाँ पे क्या करें, नर्स हु इंटीग्रेट्स बॉडी माइंड स्पिरिट प्रिंसिपल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस दैट इज नॉन एज, तो नर्स स्पेशलिस्ट कहलाएगा, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा,
या फिर हॉलिस्टिक नर्स कहलाएगा या नर्स प्रैक्टिशनर कहलाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर? तो ऑप्शन इसमें सी जाएगा, हॉलिस्टिक नर्स। क्या आ जाएगा इसमें? हॉलिस्टिक नर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव मॉडल इज आल्सो रेफर एज। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा डियर, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपके डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है ना, डेफिनेटली पूछेगा डियर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जाएगा, प्रोडक्ट मॉडल। क्या जाएगा इसमें? प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज इंस्टू आपका इंस्टीट्यूशंस दैट आर आपका सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज एंड पर्पसली सेट अप इज नॉन एज। सिस्टमैटिकली क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और पर्पसली सेट अप इज नॉन एज। तो फॉर्मल एजेंसी, बी में गवर्नमेंटल एजेंसी, सी में सर्विस एजेंसी, डी में टेक्निकल एजेंसी। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए जाएगा। क्या जाएगा? ए, यानी कि फॉर्मल एजेंसी। क्या होगा इसमें? फॉर्मल एजेंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू कम्युनिकेशन बिटवीन सिमिलर हायरार्कियल डिपार्टमेंट्स। ऑप्शन ए में डाउनवर्ड, बी में लेटरल, सी में डायगोनल और डी में वर्टिकल। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगी डियर? तो ऑप्शन इसमें बी जाएगा, यानी कि लेटरल। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी जाएगा, लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the theory in which the traditional view of the workforce holds that workers are inherently lazy, self-centered and lacking ambition, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखिए डियर क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कि थ्योरी इन विच द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द वर्क फोर्स होल्ड दैट वर्कर्स आर इनहेरेंटली लेजी, सेल्फ सेंटर्ड एंड लैकिंग एम्बिशन। तो क्या होगा? चॉइस थ्योरी में होगा, थ्योरी 10 में, थ्योरी एक्स वाई में, या आपका कंटीजेंसी थ्योरी में। कौन सी थ्योरी में ये बताया गया है? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, थ्योरी एक्स। किस में होगा डियर? थ्योरी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल डायरेक्टेड एंड innate patterns of behavior that are not the result of learning or experiencing is known as। learning और experiencing is known as इंस्पायरेशन थ्योरी, गाइडेड थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी या फिर ड्राइव थ्योरी। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन सी जाएगा, इंस्टिंक्ट थ्योरी। क्या होगा इसमें? इंस्टिंक्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पब्लिक हेल्थ नर्स इन द हेल्थ सेंटर बिहेव लाइक या डायरेक्ट, देखिएगा डायरेक्टर एंड यूजेस पोजिशन, ठीक है ना। तो इसमें आपका पावर टू गेट हर वर्क डन, सी मेक्स ऑल द डिसीजन, डज नॉट इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग विथ स्टाइल लीडरशिप, बेस्ट डिस्क्राइब हर। डिक्टेटर होगा डियर, डिक्टेटर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी में आपके पास ऑथोक्रेटिक है, और बी में आपके पास का डेमोक्रेटिक है, सी में ब्यूरोक्रेटिक और डी में लेजर फेयर। इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है डियर, टाइप्स ऑफ आपका लीडरशिप है ना, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर आपका? तो ऑप्शन इसमें ये जाएगा, ऑथोक्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे ऑथोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, लीडर अज्यूम कंप्लीट कंट्रोल द डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप, है ना। क्या कर सकता है वो? कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन, जो भी होता है डिसीजन अपने लेता है डियर, जो भी ग्रुप की एक्टिविटीज होती है सबका डिसीजन ऑर्थोक्रेटिक आपका खुद लेता है, लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर अलोन डिटरमाइंस पॉलिसीज एंड मेक्स प्लान इज। पॉलिसीज एंड मेक्स प्लान इज, ठीक है। ऑर्थोक्रेटिक लेगा, बी में ऑर्थोक्रेटिक, सी में रिवार्डेड या फिर लेजर फेयर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब देखिए डियर यहाँ पे क्या, अलोन स्टैब्लिश करेगा पॉलिसीज एंड मेक प्लान, द क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम इज डू व्हाट आई से और एल्स। बी में डियर डेमोक्रेटिक में आपका क्या होगा कि ये जो होता है इन्वॉल्व करेगा फॉर्मुलेटिंग डिसीजन, हॉल टीम को इन्वॉल्व करेगा, उसके बाद डिसीजन को फॉर्मुलेट करेगा, बनाएगा, क्रिएट करेगा। लेजर फेयर में क्या डियर की डेलीगेटिव लीडरशिप कह सकते हैं इसको, डेलीगेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। इसमें लीडर जो होता है अलाउ करता है ग्रुप मेंबर को मेक डिसीजन, द लीडर हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, ठीक है। उसका रिवार्डेड में नॉट या टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ये तो लीडरशिप स्टाइल का रिवार्डेड टाइप में ही नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका एक्नॉलेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज थ्रू द वे ऑफ ऑप्शन ए में सेल्फ असेसमेंट, बी में परफॉर्मेंस अप्रेजल, सी में रिवॉर्ड्स और डी में अप्रिसिएशन है, ठीक है। यहाँ पे एक्नॉलेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय थ्रू द वे ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ पीरियोडिक फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है डियर, और हाउ वेल पर्सनल हैव परफॉर्म देयर ड्यूटीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड में होगा। ये जो आउटकम आएगी आपकी क्या होगी डियर? तो राइट आंसर इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा। आउटकम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है यूज टू डिटरमाइन द रिवार्ड और प्रमोशन मिलती है ना, जो आपका वो
प्रत्येक साल में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलती है उससे क्या होगा, रिवार्ड मिलेगा या फिर प्रमोशंस होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट्स एंड देखिएगा कमांड्स द ग्रुप इज। ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक होगा, सिचुएशनल होगा, लेजर फेयर होगा। राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर, तो ऑप्शन इसमें ए जाएगा, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which type of leadership theories consider that the people inherited certain qualities that make them better आपका suited to leadership, better suited to leadership। ऑप्शन सी में लर्निंग थ्योरीज है, बी में ट्रेड थ्योरीज है, सी में बिहेवियर थ्योरीज है और डी में ग्रेट मैन थ्योरीज है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, ट्रेड थ्योरीज। क्या होगा इसमें, ट्रेड थ्योरीज। Next question is stocking adequate numbers and kinds of a store so that the required material is available whenever necessary is. Whenever necessary is. Replacement या procurement या storage या inventory control. तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा। क्या जाएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द ऑप्टिमम नीडेड क्वांटिटी स्टॉक। जो स्टॉक होते हैं ना डियर, उसमें इन्वेंट्री किया जाता है। दैट इज सफिशिएंट फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट में क्या होता है डियर, सिस्टम ऑफ रिप्लेस किया जाता है आइटम्स को। तो आपका प्रोक्योरमेंट में क्या होगा, जो आपका परचेसिंग किया गया गुड्स उसकी प्रोसेस गुड होगा। और आपका स्टोरेज में क्या होगा, स्टोरेज ऑफ मटेरियल जो भी रहेगा डियर एप्रोप्रिएट प्लेस पे रख देना, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है आपके पास, VED स्टैंड फॉर, VED का फुल फॉर्म पूछा है। तो राइट आंसर इसमें सी आएगा, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। ओके, VED एनालिसिस टेक्निक इन इन्वेंट्री कंट्रोल डिवाइड इन्वेंट्री इनटू 3 ग्रुप्स। जो वाइटल आइटम्स होते हैं, एसेंशियल आइटम और डिजायरेबल आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाई पेरियोडिकली इज नॉन एज। चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाई है ना, तो राइट आंसर इसमें सी आएगा। क्या आएगा, इन्वेंट्री होगा। क्या होगा इसमें डियर, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर टू इट्स जस्टिफाइड पर्पस इज नॉन एज। जस्टिफाइड पर्पस इज नॉन एज कॉस्ट एनालिसिस या कॉस्ट सेविंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या वैल्यू एनालिसिस। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होगा डियर इसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इन बजटिंग देखिएगा, बजटिंग टर्म्स, ठीक है ना। बजटिंग जो टर्म्स होता है डियर, सोर्सेस ऑफ इनकम इज नॉन एज बजटिंग। तो आपका कैपिटेशन या रेवेन्यू या बजट या प्रॉफिट सोर्सेस, इसमें आपका क्या होगा, रेवेन्यू होगा। क्योंकि यहाँ पे बजटिंग टर्म्स पूछा, सोर्सेस ऑफ इनकम दैट इज नॉन एज रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर कैपिटल टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम इन, ठीक है। जो आपकी डियर, यदि आप यूपी से हैं, एबीपीएमयू से हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर में ये सारे दिया हुआ है। साथ साथ में दूसरे स्टेट वाले के लिए भी होंगे। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, बी में केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, केरला। क्या होगा डियर, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट इज टू प्रोवाइड या पूल ऑफ पोटेंशियली क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब या इंटरव्यू एंड प्रोमोट द कैंडिडेट या टू स्टाफ प्रमोशन एंड आपका ट्रेनिंग या मिनिमाइज लेबर टर्न्स ओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, प्रोवाइड या पूल ऑफ पोटेंशियली क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर ए जॉब। ठीक है ना, ए इज करेक्ट आंसर। यानी इसमें क्या है कि रिक्वायरमेंट मींस प्रोवाइडिंग या पूल पोटेंशियली क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब सिचुएशंस। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट attracting applicants for existing position। तो ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इफ द हेड नर्स कमिट्स एरर इट इज कॉल्ड। तो हॉर्न्स इफेक्ट या हेलो इफेक्ट या पेयर कंपैरिजन या सेंट्रल टेंडेंसी ईयर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपीरियंस नर्स इज इंट्रोड्यूसिंग एन एम्प्लॉय टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू टीचिंग एंड गाइडेंस इज कॉल्ड। टीचिंग एंड गाइडेंस इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा डियर, ऑप्शन ए में आपके पास क्या है, मेंटरशिप, बी में देखिएगा प्रीशेप्टरशिप, प्रोफेशनलिज्म है और लीडरशिप है। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी जाएगा। क्या जाएगा देखिएगा, प्रीशेप्टरशिप है ना। तो राइट आंसर इसमें बी जाएगा। इसमें क्या है, प्रीसेप्टरशिप इज टर्म व्हेन एक्सपीरियंसिंग पर्सन इंस्ट्रक्ट करता गाइडेंस अ पर्सन अबाउट किसके बारे में, ड्यूटीज के बारे में
अ स्किल इन पार्टिकुलर फील्ड, है ना, जो भी उसके फील्ड का काम है। मेंटरशिप का मतलब होता है डियर कि गाइडिंग करेगा समवन टू इम्प्रूव स्किल्स, स्किल्स को इसमें क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। Next, the manager gives incentive for one employee on their extra effort on new project. The power which is used to use in this situation is, तो क्या होगा देखिएगा, कॉर्वी, रिवार्ड, या फिर आपका लेजिटिमेट या एक्सपर्ट। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी जाएगा, रिवार्ड। क्या होगा इसमें, रिवार्ड होगा। रिवार्ड इज व्हेन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस एज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी लास्ट थी डियर, जो कि इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इरिटेटिंग लगती है पढ़ने में डियर, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।